मैं इलेक्शन कमिश्नर रहा, पहले बना NSUI का, फिर मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ कांग्रेस का, और आज मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी गई है। और बिलखसूस आज के इस मौका पर मैं सबसे पहले अपनी क़यादत का, मैडम सोनिया गांधी का, राहुल गांधी जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी का, और कृष्णा जी जो हमारे इंचार्ज हैं यूथ कांग्रेस के, हमारे नीरज कुंदन जी जो NSUI के अध्यक्ष हैं, हमारे गुलाम अहमद मीर साहब जो PCC के अध्यक्ष हैं, इन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे तीसरी बार मौका दिया नेशनल में स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी। मैं एक नॉर्मल परिवार खुत्ता पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, राजौरी से, और आज मैं इस मौका पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजौरी की आवाम की, और जो हमारी टीम यूथ कांग्रेस की है और NSUI और मेन कांग्रेस के लोगों का, कि इतनी तादाद में गाड़ियाँ लेकर वो आगे आए हमें रिसीव करने के लिए, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूं, क्योंकि उन्होंने आगे इतनी तादाद में लोग आए और उन्होंने आगे मुझे रिसीव किया। ये जो प्यार उन्होंने दिया है ये मेरे पे कर्ज है। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से पहले भी मैं इनके बीच में था, मैं इनका खादम था, आगे भी मैं इनका खादम रहूँगा, और इनमें जो भी इनकी ज़रूरियात है, जो भी इनके मसाइल हैं, उन पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मेरी सीनियर क़यादत इफ्तिखार डार साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, जो मेरे काउंसलर साहिबान हैं, मेरे सीनियर लीडर हैं, इन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज करने की कोशिश की, हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है। इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, यूथ कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ, NSUI और मेन कांग्रेस के वर्करों का शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले दिनों में हम इसमें जिस तरीके से पूरे देश में, मैं आज इस मौके पर साईं साहब की भी शुक्रगुजार हूँ, वो भी किसी वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाए, उनकी तबीयत कहीं नासाज थी, जम्मू में थे, तो वो भी नहीं यहाँ आ सके। बाकी भी मैं जितने भी हमारे लीडरान हैं, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यूथ कांग्रेस मेन कांग्रेस के साथ मिलकर NSUI एक परिवार की तरह लोगों के मसाइल के लिए सड़कों में आएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से पूरे देश में काला कानून, चाहे किसानों के खिलाफ, चाहे GST लाई गई, नोटबंदी लाई गई, और जिस तरीके से मोदी सरकार जो है, हमारे दो की सरकार है, अंबानी और अडानी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया गया, और 370 को जो हमारी शनाख्त थी उसको हमसे छीना गया, और ये कहा गया था कि यहाँ विकास होगा। आज आप देखेंगे विकास क्या हुआ। टोल प्लाजा आ गए, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, जहाँ का डोमिसाइल, हमारी शनाख्त को ख़त्म करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ लोगों को दिया गया। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से कि अगर शिमला के आदमी वहाँ जगह कोई बाहर से नहीं खरीद सकता, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि मुझे पिछले 10 साल में पूरे देश में काम करने का मौका मिला, अगर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के अंदर आपको जाने के लिए परमिट चाहिए, अगर लक्षद्वीप में परमिट सिस्टम है, वहाँ कोई जगह नहीं खरीद सकता, तो जब हम जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का वासी ये बात कहता है कि मेरी ज़मीन मुझे दे दो, मेरा हक मुझे दे दो, मेरा रोज़गार यहाँ के लोकल नौजवानों को दे दो, तो तब हम देशद्रोही हो जाते हैं। और जो वो लोग हमें देशद्रोही कहते हैं जिन्होंने 1925 में जिनकी स्थापना हुई, जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 2004 तक देश का झंडा नहीं फैलाया, और हम कांग्रेस ने इस देश को, हमारे नेताओं ने आज़ाद करवाया, और आज हम देशद्रोही हो गए और वो देशभक्त हो गए। मैं रविंद्र रैना जी को, कल उन्होंने एक बयान दिया, कांग्रेस अलगाववादियों की पार्टी है, कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी है, तो मैं इस मंच से आज उनको जवाब देना चाहता हूं कि कंधार में 3 आतंकवादी लेकर कांग्रेस के लोग गए थे, या बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिन्हा जी गए थे। अगर कंधार जितने भी आतंकवादी हमले हुए वो कांग्रेस के दौर में हुए या बीजेपी के दौर में हुए। जो पाकिस्तान में बिरयानी खाने मोदी जी गए थे या मनमोहन सिंह जी गए थे, मैं आज उनको कहूँगा कि हमें देशभक्ति का सबूत आपसे लेने की जरूरत नहीं। हम इंदिरा गांधी उनका ये भी कहना है रविंद्र रैना साहब का कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने लीडर हैं वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, और ये पाकिस्तानी पार्टी है। इसके देखिए, हमें उनसे, नवाज शरीफ जी के साथ मोदी जी की दोस्ती बिन बुलाए उनकी बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ साहब गए थे या कांग्रेस के नेता गए थे? मनमोहन सिंह जी गए थे। और दूसरा, अगर वोट की बात करते हैं तो ये वही कांग्रेस है जिसने 435 सीटें राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में ली, और 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। आज सत्ता के नशे में चूर होकर वो ये बातें बोल रहे हैं। सबसे पहले देशद्रोही जो हैं वो बीजेपी के लोग खुद हैं, जो इस देश को बांटना चाहते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, शहादत इंदिरा गांधी ने शहादत किसके लिए दी थी? राजीव गांधी जी ने शहादत किसके लिए दी थी? देश को आज़ाद किसने करवाया था? शायद रविंद्र रैना जी पढ़े लिखे बीजेपी में लोग कम है, इसलिए उनको पता नहीं है कि देश की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, इसलिए शायद वो आजकल उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उनको एक कॉमेडी शो जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँ, इसको लेके लीडरशिप का क्राइसिस है कांग्रेस के अंदर। एक बात मैं इनके जवाब दे दूं, बीजेपी
वो कहते हैं कि वोट नहीं देते। जिस गुपकार अलायंस की बात करते थे, रविंद्र रैना जी के गढ़ पे नौशहरा से पीडीपी ने सीट निकाली है और राजौरी के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे अलायंस में बना है।